आप सभी को नमस्कार। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज के बाल प्रहरी के 1169वें ऑनलाइन कार्यक्रम में और जैसा कि हम सबके संज्ञान में आज दोहा गायन कार्यशाला है और इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि होंगे हमारे बीच डॉक्टर रामनिवास मानव जी, जो कि एक वरिष्ठ साहित्यकार हैं। आप विभिन्न विश्वविद्यालयों से जुड़े हैं, आपने बाल साहित्य पर शोध भी कराया है। और आप इस पटल पर हमारे साथ समय-समय पर जुड़ते रहे हैं, बाल प्रहरी के ऑनलाइन कार्यक्रम में भी आपका मार्गदर्शन मिलता है। आज आपका फ़ोन काम नहीं कर रहा, फिर भी आप जुड़ेंगे। संभवतः फ़ोन से अपनी बात रखेंगे। तो मैं आज के इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि बतौर हमारे बीच होंगे ओजस्वी जी, जो कि गौरीगंज अमेठी से हैं। अध्यक्षता करेंगे प्रकाश पुरोहित जी, जो कि कक्षा 7 के छात्र हैं, पुष्पा बडेरा, सरस्वती विद्या मंदिर, इंटर कॉलेज ढालवाड़ा, ऋषिकेश, जनपद देहरादून। और आज के संचालन करेंगे हमारी दोस्त अनेरी पोद्दार, कक्षा 9, मेडिकेश इंटरनेशनल स्कूल, इंदौर, मध्य प्रदेश। मैं इस पटल पर स्वागत करता हूँ आदरणीय श्री आकाश आश्रय सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आदरणीय श्री श्याम प्रसाद पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी, अहमदाबाद, गुजरात, और डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, खंडवा, मध्य प्रदेश से। इस पटल पर हमारे साथ जुड़ने वाले आदरणीय एक साथी इसमें जुड़े हैं। हमारे बीच आदरणीय दीपिका अग्रवाल जी जुड़ी हैं, डॉक्टर प्रेम प्रकाश पुरोहित जी, हेमा तिवारी जी, जगदीश जी और कामेश्वरी सिंह जी गुड़गांव से आजकल अल्मोड़ा हैं, आदरणीय नरेंद्र पाल सर। और इस पटल पर कई साथी हमारे साथ जुड़े हैं, मैं सभी का स्वागत करता हूँ। सुधीर तिवारी जी श्री कम्युनिकेशन आईडी से, और कई साथी इस पटल पर जुड़े हैं, अभिभावक जुड़े हैं, मैं सभी का स्वागत करता हूँ। और आज के कार्यक्रम के लिए जैसा कि हम सबके है दोहा गायन कार्यशाला है, हमको दो दोहे सुनाने हैं और उन दो दोहे का अर्थ भी बताना है, गा कर सुनाना है। तो हमारे साथी ध्यान देंगे और हमारे संचालक बीच बीच में याद दिलाते रहेंगे अपने जो भी साथी हैं, कभी कभी भूल जाते हैं लोग, तो ये संचालक की जिम्मेदारी है। तो मैं मंच सौंप रहा हूँ अपनी दोस्त अनेरी पोद्दार जी को आज के इस कार्यक्रम के संचालन के लिए। स्वागत है दोस्त आपका। जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सर। तो नमस्कार, मेरा नाम अनेरी पोद्दार है। मैं कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ और मैं डिकैप्स इंटरनेशनल स्कूल इंदौर से हूँ। मेरी माता का नाम श्रीमती दीपिका पोद्दार है, मेरे पिता का नाम श्री आशीष पोद्दार है और मेरी बड़ी बहन भी है, जिनका नाम कुमारी अदिति पोद्दार है। तो चार, मैं हमारे आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर रामनिवास मानव जी को बहुत-बहुत अभिनंदन करती हूँ, उनका स्वागत करती हूँ। इसी के साथ श्री श्याम पलट पांडे सर, श्री अशोक कुमार नेगी सर, श्री आकाश सारस्वत सर, आप सभी का भी हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। विशिष्ट अतिथि के रूप में कुमारी ओजस्वी का भी बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। अध्यक्षता कर रहे श्री प्रकाश पुरोहित का बहुत-बहुत स्वागत व अभिनंदन। साथ ही सभी प्रतिभागी, अभिभावकगण, शिक्षकगण और जुड़े हुए सभी पटल पर जितने भी लोग हैं, सभी का मैं बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ व अभिनंदन करती हूँ हमारी आज की इस 1179वीं कार्यशाला में, दोहा गायन कार्यशाला। इसके पश्चात मैं आपको बताती हूँ कि मैं बाल प्रहरी से कैसे जुड़ी। मेरी मम्मी मेरे लिए और मेरी दीदी के लिए इंटरनेट पर कई तरह की गतिविधियाँ और कॉम्पिटिशन्स ढूँढती रहती हैं। तो उसी उसी समय उन्हें बाल प्रहरी का भी नाम दिखा एक जगह पर, तो उन्होंने श्री उदय किरोला सर से संपर्क किया, फिर मैंने उनसे बात की और इसी प्रकार मैं बाल प्रहरी से जुड़ गई। बाल प्रहरी कार्यशालाएँ हमेशा ही मुझे बहुत ही प्रभावित कर देती है कि मतलब हर कार्यशाला में एक नई चीज़ होना बहुत बड़ी बात होती है, जिससे हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो सभी कार्यशालाएँ मेरी बहुत ही पसंदीदा रही है। मैं ऐसा नहीं है कि मेरी एक ही पसंदीदा है, सभी कार्यशालाएँ मुझे बहुत पसंद आती हैं क्योंकि सब में कुछ नया सीखने को मिलता है। इसके पहले भी मैं काफ़ी बार संचालन कर चुकी हूँ और वापस से एक बार पुनः संचालन करने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं उदय किरोला सर जी को बहुत-बहुत धन्यवाद प्रकट करती हूँ, उनका आभार प्रकट करती हूँ। इसी क्रम में माँ शारदे को नमन करते हुए मैं आज की कार्यशाला आरंभ करती हूँ। सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करती हूँ कुमारी ओजस्वी को, जो आज की विशिष्ट अतिथि हैं, कक्षा 8 की छात्रा हैं और सेठ आनंदराम जयपुरिया स्कूल, गौरीगंज, अमेठी, उत्तर प्रदेश से हैं। बहन आप उपस्थित हैं?
ओजस्वी जी, आप उपस्थित हैं? लगता है वह अभी उपस्थित नहीं है। कोई बात नहीं। मैं आप सभी को आज के इस कार्यक्रम के नियम बताती हूँ। देखिए, जब कोई दूसरा प्रस्तुति दे रहा हो, कृपया अपने माइक बंद रखिएगा। अपनी प्रस्तुति के समय अपना माइक व कैमरा ऑन रखिएगा। कोशिश कीजिएगा कि अपनी प्रस्तुति देते समय आप कागज़ में ना देखें या कहीं पे देख के ना पढ़ें, ना बोलें, क्योंकि उससे थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है और अगर हम देखे बिना बोलेंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और ज़्यादा अच्छी प्रस्तुति हो पाती है। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए मैं हमारे आज के पहली प्रतिभागी श्री कार्तिक हरबोला को आमंत्रित करती हूँ, जो कक्षा 9 के छात्र हैं और द्वाराहाट इंटर कॉलेज द्वाराहाट अल्मोड़ा से हैं। आप उपस्थित हैं? कार्तिक जी? लगता है वे भी किसी कारणवश उपस्थित न हो सके। कोई बात नहीं, दूसरे प्रतिभागी की ओर बढ़ते हैं। कुमारी बबीता आर्य जो कक्षा 8 की छात्रा हैं और विवेकानंद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज रानीखेत अल्मोड़ा से हैं। क्या आप उपस्थित हैं? जी, आपका माइक म्यूट है शायद। माइक अनलॉक करिए बबीता जी, अनलॉक करिए माइक, अनम्यूट करिए। यस सर। जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत। शुक्रिया दीदी। मेरा पहला दोहा कुछ इस प्रकार है। रही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत विपत्ति कसौटी जे कसे ते ई सांचे मीत। रहीम दास जी कहते हैं कि हमारे सगे संबंधी तो किसी संपत्ति की तरह होते हैं जो बहुत सारे रीति रिवाजों के बाद बनते हैं, परंतु जो व्यक्ति हमारे मुसीबत में काम आता है वही हमारा सच्चा मित्र होता है। मेरा दूसरा दोहा कुछ इस प्रकार है। तरुवर फल नहीं खात है सरवर पियत न पान कहीं रही पर काज हित संपत्ति सचे ही सुजान। इस दोहे का अर्थ कुछ इस प्रकार है। जिस प्रकार पेड़ पौधे अपना फल स्वयं नहीं खाते तथा नदी तालाब अपना पानी स्वयं नहीं पीते, ठीक उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति भी अपना संचित धन का उपयोग केवल अपने लिए नहीं बल्कि उस धन का उपयोग दूसरों के लिए भी करता है। धन्यवाद। जी बहन, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छी प्रस्तुति रही। आगे बढ़ते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ कुमारी नीलाक्षी कलोनी को, जो कक्षा 8 की छात्रा हैं और जेएन पब्लिक स्कूल टनकपुर चंपावत से हैं। बहन, आप उपस्थित हैं? जी, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका स्वागत। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम नीलाक्षी कलोनी है। मैं कक्षा 8 की छात्रा जैन पब्लिक स्कूल टनकपुर जिला चंपावत से। जैसे कि आप सभी जानते हैं आज दोहा गायन कार्यशाला है, तो मेरे दोनों ही दोहे कबीरदास जी के हैं, जो कुछ इस प्रकार। मेरा पहला दोहा कुछ इस प्रकार है। ते दिन गए अकारत ही संगत भई ना संग प्रेम बिना पशु जीवन भक्ति बिना भगवंत कबीरा भक्ति बिना भगवंत। अर्थात अब तक जो समय बीत गया है वह तो बीत गया। अभी तक कभी भी हमने सज्जनों की संगति नहीं की, लेकिन अब अच्छा काम और ना ही कोई अच्छा काम किया। लेकिन प्रेम और भक्ति के बिना इंसान का महत्व ही नहीं होता है। भक्ति करने वाले व्यक्ति के हृदय में भगवान का वास होता है। अब मेरा दूसरा दोहा कुछ इस प्रकार है। अति का भला ना बोलना अति की भली ना चुप अति का भल ना बरसना अति की भली ना धूप कबीरा अति की भली ना धूप। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहिए और ना ही बहुत कम बोलना चाहिए। जिस तरह बहुत ज्यादा बारिश अच्छी नहीं होती है और ना ही ज्यादा धूप अच्छी होती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।
जी नीलाक्षी जी, आपकी प्रस्तुति बहुत ही सुंदर थी। आपने बहुत ही लय के साथ दोहे का गायन किया है। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। अगले क्रम में मैं आमंत्रित करती हूँ कुमारी कृतिका आर्य को, जो कक्षा 6 की छात्र हैं और विवेकानंद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज रानीखेत अल्मोड़ा से। क्या आप उपस्थित हैं? उपस्थित हूँ। जी, क्या आप मेरी आवाज यहाँ तक आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे पे फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। इस दोहे का अर्थ है, रहीमन दास जी कहते हैं कि प्रेम का नाता नाजुक होता है। प्रेम का नाता नाजुक होता है। अगर वह एक बार टूट जाता है तो उसे जुड़ने में कठिनाई होती है। धन्यवाद। जी कृतिका जी, बहुत ही अच्छी कोशिश रही आपकी। आगे मैं आमंत्रित करती हूँ श्री कार्तिक तिवारी को, जो कक्षा 9 के छात्र हैं और रामचंद्र भट्ट सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज गोपेश्वर चमोली से हैं। क्या आप उपस्थित हैं? हाँ बहन, मैं उपस्थित। जी, आपका स्वागत है। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं कार्तिक तिवारी कक्षा 9 का विद्यार्थी हूँ, श्री रामचंद्र भट्ट सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज गोपेश्वर चमोली से। आज आप सभी को विदित है दोहा गायन कार्यशाला है। मैं आप सभी के सम्मुख अपने 2 दोहे रखना चाहता हूँ, जो कि श्री कबीरदास जी के हैं। प्रेमी ढूंढत मैं फिरा, प्रेमी ढूंढन मैं फिरा, प्रेमी न मिलिया कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होई। यानी इसका अर्थ है, कबीरदास जी इसमें कहना चाहते हैं कि जब मैं प्रेमी ढूंढने जाता हूँ, यानी प्रेमी रूपी ईश्वर को ढूंढता हूँ, तो मुझे ईश्वर किसी में नहीं मिलता है, लेकिन जब किसी को ईश्वर मिलते हैं तो उसके लिए सब विष अमृत होता है। यह इस दोहे का वह अर्थ कहना चाहते हैं। और मेरा दूसरा दोहा है, हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीविता, जो तहु के निकट न जाई, जो तहु के निकट न जाई। जो हिंदू हैं वो राम कहते हैं और जो मुसलमान है वो खुदा कहते हैं, लेकिन जीवित वही व्यक्ति है जो इन दोनों के निकट नहीं जाता है, क्योंकि ये दोनों अपने ही धर्म की बातों में लड़ते हैं और मर जाते हैं, और जो इन दोनों के पास नहीं जाता है वही सच्चा जीवित कहलाता है। धन्यवाद। शुभ रात्रि। आपकी बहुत ही अच्छी प्रस्तुति रही। अब आमंत्रित करती हूँ, जो सदैव उनके शब्दों से हम सभी का मार्गदर्शन है, उत्साह बढ़ाते हैं, श्री आकाश सारस्वत सर। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बहुत धन्यवाद प्रिया नेरी। सबसे पहले प्रिय बेहतरीन संचालन की बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी के तत्वाधान में हो रही 1200वें पड़ाव की तरफ बढ़ रही इस दोहा वाचन कार्यशाला में कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर राम निवास मानव जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय ओजस्वी, अध्यक्षता कर रहे प्रिय प्रकर्ष, और इस कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रही प्रिय अनेरी। इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी निरंतर बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम पलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश गंगा, नीलम किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षक गण, विदुषी, शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावक गण, साहित्यकार गण, समाज सेवी गण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों। बाल प्रहरी की बहुआयामी कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व विकास में सकारात्मक परिवर्तन के लिए दृढ़ संकल्पित है।
कार्यशालाओं में प्रतिभाग करने के बाद बच्चों के व्यक्तित्व में जो परिवर्तन परिलक्षित हो रहा है। जो बच्चे इन क्रमों में सतत प्रतिभाग करते हैं वो न केवल अपने विद्यालय में अपितु अन्य स्थानों पर भी विविध कार्यक्रमों में प्रतिभाग करके बेहतरीन स्थान रहे हैं और इसका कहीं ना कहीं इन कार्यशालाओं को भी जाता है। कोरोना काल में ये कार्यशालाएं शुरू हुई थी नकारात्मक वातावरण को सकारात्मक वातावरण में बदलने के लिए, किंतु आज यह शिक्षकों अभिभावकों और बच्चों की पहली पसंद बन गई है। श्री उदय किरोला जी की प्राणपण से की गई मेहनत इन कार्यशालाओं की प्राणवायु के रूप में कार्य करता है। गर्मी निरंतर बढ़ती चली जा रही है, ऐसे में पानी का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना चाहिए, पानी ज्यादा से ज्यादा पीना चाहिए, जूस शरबत आदि का सेवन करना चाहिए, तली भुनी चीजों से थोड़ा परहेज करना चाहिए, बाहर की खाद्य सामग्री से भी परहेज करें, घर का बना हुआ खाना खाएं और जितने जंक फूड हैं वो इस समय कतई नहीं खाने चाहिए। जैसे पिज्जा है, बर्गर है, इस तरह की जो भी है ये निश्चित रूप से सब स्वास्थ्य को बहुत हानि पहुंचाते हैं और पानी का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें क्योंकि शरीर में पानी की कमी हो जाती है और खास तौर से ज्येष्ठ का महीना शुरू हो रहा है जिसमें कि सूरज बहुत आग उगलता है, बहुत तेज धूप पड़ती है, लू भी चलती है, तो ऐसे में अपना पूरा बचाव रखें और जिससे वो अधिकाधिक स्वस्थ रह सके, अपने कार्यों को पूरा कर सके। प्यारे बच्चों, हम जैसा व्यवहार अपने लिए चाहते हैं वैसा ही व्यवहार हमें दूसरों के प्रति करना चाहिए। यदि हम दूसरों के प्रति वैसा व्यवहार करते हैं तो निश्चित रूप से हमें भी अच्छा व्यवहार मिलेगा। हम यदि अपना सम्मान चाहते हैं तो हमें सभी का सम्मान करना चाहिए। एक बेहतरीन वक्ता वही हो सकता है जो एक बेहतरीन श्रोता भी हो। सुनने की आदत डालें, धैर्य रखें, तो निश्चित रूप से आप एक दिन बहुत अच्छे वक्ता बन जाएंगे। पुस्तकों से मित्रता सच्ची मित्रता होती है। जो व्यक्ति पुस्तकों से मित्रता कर लेता है वो जीवन में कभी भी अकेलेपन का अनुभव नहीं करता। प्यारे बच्चों, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता गुरुजनों बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए, साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। और जो बच्चे ऐसा नहीं करते उन्हें जीवन में कुछ ज्यादा ही दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। अपने पाठ्यक्रम के अंदर सामान्य ज्ञान की पुस्तकें पढ़ना, साहित्य की पुस्तकें पढ़ना, अपने देश के महापुरुषों के जीवन चरित्र और विचारों को न केवल पढ़ना अपितु अपने आचरण में ढालना हमें जीवन में बड़े से बड़ा लक्ष्य प्राप्ति में मददगार सिद्ध होता है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर समस्त सम्मानित अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए, बच्चों को शुभाशीष देते हुए और अंत में संत कवि कबीरदास जी की 2 पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, और ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और मैं पटल पे जुड़े सभी प्रतिभागियों से अनुरोध करती हूँ कि ये दोहा गायन कार्यशाला है, तो जब भी आप अपनी प्रस्तुति दें कृपया अपने दोहों का गायन करें, ना कि उन्हें बोलें। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करती हूँ कुमारी यशस्वी को, जो कक्षा 6 की छात्रा हैं और सेठ आनंदराम जयपुरिया स्कूल गौरीगंज अमेठी उत्तर प्रदेश से हैं। आप उपस्थित हैं? यशस्वी जी।
लगता है वो उपस्थित नहीं है, कोई बात नहीं। श्री आराध्य शर्मा जो कक्षा 7 के छात्र हैं और वीनस पब्लिक स्कूल आनंद नगर ग्वालियर मध्य प्रदेश से हैं। आप उपस्थित हैं भाई? आराध्य जी, लगता है वो उपस्थित नहीं है, कोई बात नहीं। अब मैं आमंत्रित करती हूँ कुमारी रुद्रांगी राठौर को जो कक्षा 7 की छात्रा हैं और समाजोत्थान स्कूल दिनेशपुर उधम सिंह नगर से हैं। आप उपस्थित हैं? कुमारी रुद्रांगी जी। जी मैं उपस्थित हूँ। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी मैं उपस्थित हूँ। धन्यवाद। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं रुद्राक्षी राठौर कक्षा 7 की छात्रा हूँ। आज मैं आप सबके समक्ष 2 दोहे प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरा पहला दोहा कुछ इस प्रकार है। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खो जाना, मुझसे बुरा ना कोई कबीरा, मुझसे बुरा ना कोई। इस दोहे का अर्थ कुछ इस प्रकार है कि जब मैंने दुनिया में बुरा खोजा तो मुझे कोई बुरा नहीं मिला, पर जब मैंने अपने दिल के अंदर देखा तो मुझे अपने से ज्यादा बुरा कोई नहीं मिला। और मेरा दूसरा दोहा कुछ इस प्रकार है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर कबीरा, फल लागे अति दूर। इस दोहे का अर्थ है बड़ा होने का क्या फायदा अगर पेड़ खजूर की तरह छाया ना दे और फल भी दूर लगे। धन्यवाद। बहुत ही उम्दा प्रस्तुति आपकी थी, बहुत ही अच्छी। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करती हूँ श्री धार्मिक तिवारी को जो कक्षा 3 के छात्र हैं और राजकीय प्राथमिक विद्यालय पुनवोगखन अल्मोड़ा से हैं। आप उपस्थित हैं? हाँ मैं उपस्थित हूँ। जी आपका स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम धार्मिक तिवारी है। कक्षा 3 में पढ़ता हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राष्ट्रीय प्राथमिक विद्यालय पनवोगखन है। मैं आपके सामने 2 दोहे प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जो इस प्रकार से है। मेरा पहला दोहा है। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की, पड़ी रहन दो म्यान। इसका अर्थ है कि हमें तलवार का मोल पूछना है, ना कि उसकी म्यान का। ये मेरा दूसरा दोहा इस प्रकार से है। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, हीरा मुख से ना कहे, लाख हमारा मोल। इसका अर्थ है कि जो बड़ा आदमी होता है वो अपनी तारीफ खुद से नहीं करता है, उसकी तारीफ दूसरे लोग करते हैं। जैसे हीरा अपने मुंह से नहीं बोलता कि मेरा मोल लाख है, तो उसकी तारीफ दूसरे लोग करेंगे। धन्यवाद। शुभरात्रि। जी बहुत ही प्यारी प्रस्तुति, बहुत ही अच्छी रही आपकी। और साथ ही ये हमारे आज के कार्यक्रम के सबसे छोटे प्रतिभागी थे, तो कक्षा 3 में होकर आपने इतनी अच्छी प्रस्तुति दी, बहुत ही खूब। आगे बढ़ते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ कुमारी श्रेया राठौर को जो कक्षा 5 की छात्रा हैं और समाजोत्थान स्कूल दिनेशपुर उधम सिंह नगर से हैं। आप उपस्थित हैं? जी उपस्थित हूँ। जी आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम श्रेया, मैं कक्षा
मैं कक्षा 5 की छात्र हूँ। आज मैं आपके सामने 2 दोहे प्रस्तुत करना चाहती हूँ। पहला दोहा, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली शिक्षा सौ बढ़े ऋतु आए फल होए। और दूसरा दोहा, थैंक यू। जी, कोई बात नहीं, आपकी प्रस्तुति ऐसी ही हुई, पर कोई बात नहीं, आपने बहुत ही अच्छी कोशिश की। अब मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ, जो सदैव हमारा मार्गदर्शन करते हैं, उत्साहवर्धन करते हैं, हमें हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं। श्री माफ़ कीजिएगा, बहुत-बहुत माफ़ी चाहती हूँ, थोड़ी-सी गलती हो गई। मैं हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री डॉक्टर रामनिवास मानव जी को आमंत्रित करती हूँ पटल पर। कृपया वे आएँ और हम सभी का मार्गदर्शन करें। सर, आप उपस्थित हैं? प्रिया बेटे, अब मैं उपस्थित, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अभिनंदन है सर। और इस संस्थान संयुक्त आज की 179 जो कि दोहा शाला के रूप में नहीं है, कुमारी संपादक इस कार्य जो को सूत्रधार आयकर आयुक्त जो श्यामलाल पांडे विभाग के उपनिदेशक आकाश जी, बच्चों आप नमस्कार। ये जैसा कि 1100 जैसे कि उदय खड़ा कर दिए खड़ा कर देता है, होता है। उसी प्रकार से जो ये क्या है शालाओं का मुझे भी दौड़ पाए गए जी। सर, बच्चों के विकास बल के उन्नयन करते रहते हैं के माध्यम से, पत्रिकाओं ये बहुत, और मैं ये बात दोहराता हूँ, देश में ये संस्थाओं अपने निरंतर प्रयास लगातार इस प्रकार बहुत बड़ी अनुभव नहीं है। ये लाजी को और इनके सभी साथियों को मैं अधिक बधाई देता हूँ। इन्होंने इस दोहा हमें दान किया, लिए मैं उनको आभार व्यक्त करता। ऐसा गायन तो एक प्रमाणित के रूप में बुक कर लिए है। मैं हमेशा कहता हूँ, एक खुशी हो कि दोहे रही है, दोहे पढ़ रहे हैं, ही बच्चे बहुत छोटे दोहे के क्या उसका प्रयास बहुत ही सराहनीय दूसरे लेकर के बच्चे राय करते हैं। इतने छोटे के लिए हमसे जुड़ना ही होती है। बच्चों को जिन्होंने किया है करेंगे बधाई दे। एक सलाह उनको और उनको तो करें
कवि के नाम दो दावली है, उससे जो है वो एक उनको याद पड़ रही थी, तो उसने बीच वो रही ले रही बात ये की रही नहीं है, वो मुझे का पूरा नाम था अब्दुल रहीम। तो जब तैयार कवि का सही नाम ही इसे तो को थोड़ी याद करवाएं ताकि बच्चा पढ़ कर सके। मैं के प्रयास मैं पुनः सराहना करता हूं। तो में आप लोग हैं, इसलिए मैं बारे में बताता हूँ। हिंदी का ये बहुत शब्द है, इसे फिर से की जाए नावक। तो ऐसा नावक शब्द रानी रंग के लिए मधुमक्खी को पारिवारिक व्यवस्था जो पूरे जो है संचालित कर डंक जो है देती तो है और कई उस व्यक्ति सारे में पानी सर ने लीव कर दिया है, शायद कोई नेटवर्क इशू हो रहा हो, क्या पता। कोई बात नहीं, हम आगे हैं। अगले क्रम में मैं आमंत्रित करती हूँ श्री तनिष्का तेज पांडे को, जो कक्षा 6 की छात्रा हैं और सिटी मॉन्टेसरी स्कूल राजाजीपुरम लखनऊ उत्तर प्रदेश से हैं। आप उपस्थित हैं? तनिष्का जी। लगता है वो उपस्थित नहीं है, कोई बात नहीं। कुमारी तोशानी तेज पांडे जो कक्षा 8 की छात्रा हैं और सिटी मॉन्टेसरी स्कूल राजाजीपुरम लखनऊ उत्तर प्रदेश से हैं। क्या आप उपस्थित हैं बहन? जी नमस्कार, मेरा नाम तोशानी तेज पांडे है। मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे स्कूल का नाम CMS राजाजीपुरम कैंपस 2 लखनऊ। आज मैं आपके सामने दो दोहे प्रस्तुत करना चाहती हूँ। पहला, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मौन करो तलवार का, पड़ा है अंधों ज्ञान। इसका अर्थ है साधु का ज्ञान मत, साधु की जाति मत पूछो, बल्कि उसका ज्ञान पूछो। तलवार को मूल्य करो, मानने को पड़ा रहने दो। दूसरा है, मैं गिरधार के घर जाऊं। गिरधार मीरा बाई कहती है कि मैं गिरधार श्री कृष्ण के घर जाऊंगी, वही मेरे सच्चे प्रियतम। धन्यवाद। जी बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ जो सदैव उनके शब्दों से हमारा मार्गदर्शन करते हैं, उत्साहवर्धन करते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं, सही गलत का पाठ पढ़ाते हैं। श्री श्याम पलक पांडे सर, मैं आपको पटल पर आमंत्रित करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रिया नेरी। आप बहुत दिनों बाद जुड़ी है, लेकिन आपने जैसा बताया कि आपने मांग कर संचालन लिया, बहुत सुंदर संचालन, आत्मविश्वास से भरा संचालन, त्रुटिहीन उल्लास और उमंग के साथ संचालन आप कर रही हैं। ये ही होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए संचालन। मैं
आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ और आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप भी मंच पर आए और अपने दो सुनाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार, मेरा नाम अनिरी पोद्दार है। मैं कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ और मेडिकैप्स इंटरनेशनल स्कूल इंदौर से हूँ। माँ शारदे को नमन करते हुए मैं मेरे दो दोहे आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। मेरे दोनों ही दोहे संत कबीरदास के द्वारा रचित हैं। मेरा पहला दोहा कुछ इस प्रकार है। धीरे धीरे मना, धीरे सब कुछ हो, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो। माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होय कबीरा, ऋतु आए फल होय। अर्थात हर काम समय से होता है, हमें बस धैर्य रखना चाहिए। ज्यादा कोशिश करने से भी फल तभी मिलेगा जब उसका सही समय आएगा। और ये दोहा कबीरदास की वाणी से लिया गया है, जो बीजक नामक संग्रह में है। यह संत कबीर के दोहों की साखियों और रचनाओं के लिए प्रमुख संकलन है। मेरा दूसरा दोहा कुछ इस प्रकार है। 5 पहर धन दे गया, 3 पहर गया सोय। 5 पहर धन दे गया, 3 पहर गया सोय। 1 पहर हरि नाम बिन, मुक्ति कैसे होय कबीरा, मुक्ति कैसे होय। इस दोहे का अर्थ है कि जब हमारा सारा समय काम और नींद में ही बीत जाएगा तो भगवान का नाम लिए बिना हमें मोक्ष कैसे मिलेगा। इसलिए काम और नींद को मन में रखते हुए हमें भगवान का भी नाम लेना चाहिए। ये दोहा कबीरदास की साखियों में से लिया गया है, जो कबीर बीजक जैसे उनके वाणी संग्रहों में है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम कर देती हूँ और श्याम पलक पांडे सर मैं आपको पटल पर आमंत्रित करती हूँ। बहुत सुंदर प्रस्तुति, शानदार प्रस्तुति। आपने कबीर के दो दोहे सुनाए। धीरे धीरे ऐ मना, धीरे सब कुछ हो, सब काम समय से ही होता है, धीरे धीरे ही होता है। धैर्य के साथ, संयम के साथ आगे बढ़ते रहें, आपके सारे काम पूरे हों। लेकिन आप समय से पहले काम हो जाए तो वो दूसरा जो है 5 पहर धंधे गए, 3 पहर गए सोए। जीवन तो बीत जाता है धंधे में, सोने में, क्रियाकलापों में, और भगवान के नाम का स्मरण नहीं करते। तुलसीदास जी गाँव के लिए भी दुर्लभ है, इसलिए हमें इसमें मनन करना चाहिए। कबीर जी इसमें कहते हैं। बहुत सुंदर प्रस्तुति, शानदार प्रस्तुति, बहुत बहुत हार्दिक बधाई आपको अनिल जी। और आज की गायन कथा में बच्चों करना और 4 बच्चे और जो उन्होंने गाकर सभी को मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता। अब रहीम के दोहे, कबीर के दोहे। कबीर और रहीम ने तो तुम्हें सबसे वृंद हुए, रीतकार में उनके भी दोहे बहुत प्रसिद्ध हुए। लेकिन तुलसीदास जी भी बड़े दोहाकार थे। मानस दोहा चौपाई में ही लिखा गया, उन्होंने दोहावली अलग से लिखी। कबीर और रहीम में लोकप्रिय निकाय तो हमारे जिसे हिंदी का दूसरा महाकाव्य होने का दर्जा प्राप्त है। पहला चंद्रवरदाई का है पृथ्वीराज रासो, दूसरा है पद्मावत जिस पर फिल्म भी बनी है। दोहा चौपाई में है, लेकिन उनके भी दोहे लोकप्रिय नहीं हो पाया। उन्होंने ठेठ अवधि में, गांव की अवधि में लिखा। वो जायज में रहते थे और जायज गौरीगंज के पास है। गौरीगंज से कुछ बच्चे, 2 बच्चे जुड़े हुए हैं। मैं भी जायज के पास का ही हूँ। तो मेरे गांव की बोली, मेरे घर की बोली अवधि थी, ठेठ अवधि। उसी ठेठ अवधि में जायसी ने लिखा था। जायसी ने कहा, जायस नगर धर्म स्थानु, जहां आए कभी कीन बखानू, कहाँ दिवस 10 पहुने आए, वहां पर पाहुन बन के आए। और राजा साहब मेठी के वो दरबारी कवि हो और पद्मावत ग्रंथ लिख डाला, महाकाव्य लिखा। तो
सारे बच्चों को हार्दिक बधाई। और मैं भी आपको 2 दोहे अपने लिखे हुए सुनाता हूँ, सुरक्षित दोहे हैं। और जैसा कि आदरणीय सारस्वत जी कहते हैं और सभी लोग कहते हैं कि भाई फास्ट फूड से बच्चों को बचना चाहिए, उसी ताजे फूड खाने के बारे में है। पहला दोहा है, जब आप तभी खाएं जब खूब भूख लगे, खूब भूख खाएं तभी, खूब भूख खाएं तभी, भोजन का ले स्वाद, फास्ट फूड जो ले अधिक, जीवन हो बर्बाद। फिर से दोहराता हूं, खूब भूख खाएं तभी, भोजन का ले स्वाद, फास्ट फूड जो ले अधिक, जीवन हो बर्बाद। जब बहुत भूख लगी हो तभी खाना खाना चाहिए, और जो ज्यादा फास्ट फूड लेता है जीवन बर्बाद हो जाए। भूख लगने पर हमें खाना स्वादिष्ट लगता है, कुछ भी मिल जाए। और उसके बारे में कहावत भी है, भूख को भोजन क्या, नींद को आसन क्या। अगर बहुत अच्छी नींद आ रही है आपको तो वहीं सो जाएंगे, बैठे बैठे लोग बस ताजा भोजन लीजिए, रोटी चावल दाल, गर्मा गर्म भोजन करिए, ताजा भोजन लीजिए, रोटी चावल दाल, गरम स्वाद ले खाइए, सेहत करे कमाल। ये 2 दोहे थे। वैसे तो हमने संकल्प किया है काफी दोहे, धीरे धीरे रचना करता मुझे विश्वास कई सालों में इस अपने संकल्प को, लक्ष्य को लगा। धीरे ही धीरे बढ़ते हैं। तो आज के हमारे इस दोहा गान कार्यशाला में कक्षा श्री प्रकाश पुरोहित कर रहे हैं, जो कक्षा 7 के छात्र हैं, श्रेष्ठ। मैं हार्दिक बताता हूँ, उनका हार्दिक, उन्हें भी आमंत्रित किया जाएगा, वे अपने वक्तव्य देंगे और 2 दोहे भी गाकर अर्थ सहित हमें सुनाएंगे। हमारी ओजस्वी है, जो कक्षा है गौरीगंज से, ओजस्वी नहीं जुड़, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जुड़ेंगी और अपने दोहे गाकर अर्थ सहित हमें स्वागत और अभिनंदन करता। और आज के जिसमें तनिष्का तेज पांडे और 1-2 नहीं, तो व्यक्तियों का मुखी विकास होगा, उनकी बोलने की हिचक हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। जिस कक्षा में पढ़ रहे हैं उसमें भी वो बेहतर काम कर सकेंगे, प्रश्न पूछ सकेंगे, ज्यादा उनका चिंतन मनन होगा। तो आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर रामनिवास मानव जी हैं, जो नारनौल हरियाणा से हैं। मानव जी दोहा सम्राट माने जाते हैं। उन्होंने बहुत सारे दोहे लिखे हैं और बहुत प्रकार के दोहे, और बड़े ऊंचे पदों पे उन्होंने काम किया है, कुलपति के तौर पर विश्वविद्यालयों के, और आज भी सृजन कार्य में संलग्न। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। उन्होंने संचालन की सराहना की, बच्चों की प्रस्तुतियों की भूर प्रशंसा की, और इस बात को रेखांकित किया कि धीरे धीरे केरला जी ने अपने भगीरथ प्रयासों से, वन मैन आर्मी से कार्यशालाओं का पहाड़ खड़ा कर दिया। पहुंच पाना सबके लिए संभव नहीं हो, और धीरे धीरे करते करते ही इस ऊंचाई पर आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय ने ये भी बताया कि दोहा हिंदी की सबसे लोकधाओं में से एक आज लिखे जा रहे हैं। और आप देखते हैं आपके पाठ्य पुस्तक में रहीम व कबीर के दोहे है ही। दोहे अनपढ़ को भी याद है, जो पढ़े लिखे नहीं है। मस कागज तो छो नहीं, कलम गई नहीं आती, तो कबीरदास जी का है। कबीरदास जी ने अनपढ़ थे, उन्होंने दोहे लिखे, और दोहे जो पढ़े लिखे नहीं उनको भी दोहे याद है, और दोहों में जो नीति के हैं उनका प्रयोग अपने जीवन में करते हैं। दैनिक जीवन में जो कठिनाइयां आती हैं तब पढ़ते हैं, उससे उनको संतोष मिलता है कि आखिर किसी ने तो कहा है इस बात को। तो आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय ने अपने बहुमूल्य समय में से हमें समय दिया, हमारे बीच बने हुए हैं, प्रेरणादायक बोधन दिया। हम उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। साथियों, इन कार्यक्रमों से उत्तराखंड में शिक्षा करते हैं तो सादर प्रणाम करता। और सारस्वत जी ने इस बात को बताया कि यह बहुआयामी कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व विकास में के लिए दृढ़ संकल्पित, सकारात्मक विकास हो रहा है, बहुमुखी विकास हो रहा है। बच्चों की हिचक हमेशा विकास समाप्त हो जाए, उनका आत्मविश्वास छूने लगता।
लेकिन हमें खान ध्यान रखना, मैंने हमें बताया खाइए बाहर, और एक बेहतरीन श्रोता ही बेहतरीन वक्ता बनता है। इसलिए पढ़ें, सुने, मनन करें। उसके बाद हमेशा इस बात को रेखांकित करते हैं कि पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं होता और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। हमें नियमित पाठ्यक्रम से हमारे विद्यालय में पुस्तकालय है तो वहां पुस्तकें लाएं, या जहाँ भी पुस्तकालय हो महापुरुषों की जीवनी है, सामान्य ज्ञान की पुस्तकें हैं, अन्य पुस्तकें हम ले आए, उन्हें पढ़ें और महापुरुषों के जीवन के जो अंश हमें प्रभावित कर रहे हैं उनको अपने जीवन में उतारने का प्रयास। आप देखेंगे कि जीवन की इस लंबी यात्रा में हमें बहुत बड़ी सफलताएं मिलेंगी अगर हम महापुरुषों की जीवनी के प्रभावित करने वाले अंशों को उतारें। जैसे पहले एक बच्चे ने बताया कि उन्होंने हमारे मिसाइल देश के राष्ट्रपति कलाम की छोटी कथा है, और भी हमें है जीवनी है, दयानंद सरस्वती की जीवनी है, रामकृष्ण परमहंस की है, महात्मा गांधी की, बहुत सारी चीजें तो जीवन रहा है, क्रांतिकारी का जीवन, उनके जीवन को लेकर तो आप पढ़ें और देखेंगे कि आपके जीवन में एक नई चमक आ गई। एक खंडवा से व्याख्याता और जो बोधन से बच्चों का मैं सादर करता हूँ, सुंदर रोचक उत्साह बच्चों को वे आज भी जुड़े हुए हैं, उनको सादर प्रणाम करता हूँ, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मेरे लिए भी उनकी एक टिप्पणी आ गई और उनके आशीर्वाद वचन को रोक करके बच्चों को ही नहीं बल्कि हम सबको बड़ों को भी सुनना चाहिए, क्योंकि उसमें हमेशा कोई न कोई नई सीख अवश्य हम रूप से उससे लाभान्वित होंगे। एक बार पुनः उनका हार्दिक स्वागत और अनुभव से देश के नेक कवि, कहानीकार, साहित्यिक, मनीषी, चिंतक जो उनमें कुछ नाम जो पटल पर इस प्रकार हैं। आदरणीय कामेश्वरी सिंह मैडम गुड़गांव से, आदरणीय डॉक्टर प्रेम प्रकाश पुरोहित जी, आदरणीय दीपिका पोद्दार मैडम इंदौर से, आदरणीय शास्त्रो जी, आदरणीय सूर्यता जी और जुड़ने वाले अनेक विद्वान आपसे प्रतिदिन हमारे और जुड़कर इन्हें चार चांद लगा देते हैं। कार्यक्रमों को नई गरिमा मिल जाती है, हमारे अंदर अभिनव ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। हम आपके इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक मित्रों, जहाँ बच्चे हो अभिभावकों को अनिवार्य हो जाए। अभिभावक कई रूपों में हमें सहयोग देते हैं और बच्चों को प्रेरित करते हैं कि इन कार्यशालाओं से जुड़े। उनके लिए एंड्रॉइड फोन है या टैबलेट है या लैपटॉप है, एकांत कक्ष है, इस सब मुहैया कराते हैं। तो अभिभावकों के इस लगातार मिलने वाले सहयोग का ही सुफल है आज इन कार्यशालाओं के ऊंचा पहाड़ का 1179वां कार्यक्रम। मैं अभिभावकों के इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मित्रों, जहां और अंत में इन कार्यक्रमों का सुधार आधारबिंदु प्रेरणा पुरुष और ऋषियों का सजीवन जीने वाले आदरणीय किरोला जी, जो एक के बाद एक में सकारात्मक कार्यक्रमों की श्रृंखला रखते जाए। अभी तक वो कर रहे थे लालधाम हरिद्वार पास, फिर और कल से मुख्यालय पर